अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है तैमूर फयाज़ और कार इन्फॉर्मेशन पॉइंट में एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो ये है कि जो कार की स्टीयरिंग असम्बली होती है, यानी कि कार का जो स्टीयरिंग रैक होता है वो अक्सर हार्ड क्यों हो जाता है। स्टीयरिंग रैक जो है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, दूसरा होता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और एक मैकेनिकल असूल पे काम करने वाला जो स्टीयरिंग होता है, जो कि सादा स्टीयरिंग होता है। उसमें कोई इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह और कोई हाइड्रोलिक पंप नहीं होता, वो बिल्कुल सादा होता है। तो सबसे पहले बात करें कि अगर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग जो है ये हार्ड क्यों हो जाता है। अक्सर औकात आप देखते होंगे कि गाड़ी को जब आप टर्न करते हैं कहीं किसी साइड पे, तो स्टीयरिंग आपको काफ़ी जो है हार्ड या भारी सा महसूस होता है। उसके क्या रीज़न होते हैं? देखिए, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग जो है ये काम करता है ऑयल के असूल पर, ठीक है। अगर आपका ऑयल लेवल, उसमें आपको सबसे पहले चेक करना होगा। अगर आपका ऑयल लेवल कम है उसका, तो सबसे पहला जो आपने रीज़न चेक करना है वो उसका ऑयल लेवल चेक करना है। अगर उसका ऑयल लेवल कम है, आप ऑयल पूरा करके देखें और उसका जो है हार्डनेस है, जो भारीपन है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी वो ख़त्म नहीं होता, तो उसके बाद जो है ना आपने ये चीज़ चेक करनी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जो टाई रॉड्स और बॉल जॉइंट वगैरह होते हैं ये जाम हुए होते हैं, बिल्कुल हार्ड हुए होते हैं, जिसकी वजह से स्टीयरिंग को अगर हम टर्न करते हैं तो वो काफ़ी हार्ड हमें महसूस होते हैं। दूसरा मसला ये होता है। तीसरा ये होता है कि अगर आपके टायर्स का एयर प्रेशर कम है, यानी कि एक टायर का भी अगर कम है, तो भी आपको स्टीयरिंग की जो है मूवमेंट में जो है हार्डनेस महसूस होगी, सख्त महसूस होगा आपको कि जिस तरह स्टीयरिंग बहुत हार्ड है। एक ये भी बात हो सकती है। ये जो टायर प्रेशर और टाई रॉड वगैरह वाली बात है, ये तीनों जो स्टीयरिंग है हमारे, इन तीनों पे ये मसला अप्लाई हो सकता है कि टाई रॉड और बॉल जॉइंट वगैरह की वजह से या टायर एयर प्रेशर की वजह से जो है आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग भारी हो सकता है। और चौथे नंबर पे जो इसकी बात ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की, क्योंकि ये ऑयल के उस पर काम कर रहा होता है, तो इसकी जो सील्स वगैरह होती हैं, जब इसके अंदर कचरा वगैरह जाना शुरू हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, तो उसका जो रॉड है वो फिर उस पर ना निशान, स्क्रैचेस वगैरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में सील ख़राब करता है और अंदर से लीकेज होना शुरू हो जाती है। अगर लीकेज आपको नहीं मिल रही है तो आप कोशिश करें कि टायर को फुल एक राइट साइड पर आप काटें, टर्न करें और एक जगह पे रोक के रखें। आपको लीकेज नज़र आ जाएगी। जहाँ से लीकेज होगी वहाँ से ऑयल हल्का हल्का बाहर आना या प्रेशर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। अगर राइट साइड पे नहीं नज़र आ रही तो आप फिर लेफ़्ट टर्न करें। उम्मीद है आपको लेफ़्ट से फिर राइट साइड से जो है आपको लीकेज अगर होगी तो वो आपको नज़र आ जाएगी। तो ये होता है जी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का मसला, हार्ड होने में स्टीयरिंग। अब दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जो है इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल काम है। इसमें बैटरी से करंट आ रहा होता है। इसका जो ECU कार्ड होता है, साथ इसका जो ECU होता है उसमें करंट आता है और वो आगे सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक मोटर को। इसका करंट आ रहा होता है मॉड्यूल में और वहाँ से जो है आगे ये सप्लाई कर रहा होता है। वो जो है आराम से जो है एम्पेयर मीटर से भी चेक हो जाता है कि करंट आगे वो निकाल रहे हैं या नहीं। बाद बात ये होता है कि वो करंट आगे नहीं निकाल रहा होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर जो है काम नहीं करती है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग हार्ड हुआ होता है। और बाद ये होता है कि वो करंट निकाल रहा होता है, लेकिन 70% ऐसा होता है कि मोटर ही ख़राब हुई हुई होती है। तो मोटर अगर ख़राब हुई होगी तब मसला करेगा, या वो करंट आगे नहीं पहुँचाएगा। इसका जो कार्ड साथ मिलता है ECU उसको कहते हैं, तो तब भी जो है आपका स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जो है मसला कर सकता है। बाकी जो सिंपल इसके हैं, मैंने बात की आपको बताई है टाई रॉड और टायर प्रेशर वाली, तो बाकी वही मसला इसके ऊपर अप्लाई होगा। इसके अंदर और बाकी कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो और तीसरे नंबर पे अगर हम आ जाएँ अपने जो नॉर्मल टायर की तरफ, नॉर्मल स्टीयरिंग असम्बली जो होती है मैकेनिकल, जैसे कि सुजुकी मेहरान और ओल्ड मॉडल आल्टो, और जैसा कि खैबर वगैरह में, और जो पुरानी गाड़ियाँ जिनमें पावर स्टीयरिंग नहीं आता था, कल्टस देख लें आप, जो 2001 से लेके 2004 वाली कल्टस है 3 सिलेंडर, उसमें भी पावर स्टीयरिंग नहीं आता था। तो उनका जो है बिल्कुल इलेक्ट्रिक होता है। तो उसमें ये होता है कि उनके अगर टाई रॉड वगैरह भारी हो जाएं या फिर स्टीयरिंग के अंदर से रॉड उसका ख़राब हुआ होता है, तो बाद में लोग बुशेस वगैरह लगवा लेते हैं, तो स्टीयरिंग उससे और हार्ड हुआ होता है। तो स्टीयरिंग हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, जिसको हम बॉक्स कहते हैं। तो स्टीयरिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सीधा सीधा एक स्टिक ऊपर से आ रही होती है जिसे हम कंघी कहते हैं, नीचे बॉक्स होता है जिसे स्टीयरिंग बक्सा भी कहा जाता है। तो इसकी अगर टाई रॉड, बॉल जॉइंट वगैरह जाम हो, बुशेस वगैरह फट गए हों इसके स्टीयरिंग असम्बली के, उनमें डस्ट पार्टिकल गए हुए हों, तो भी यानी कि ये हार्ड हो जाता है। और अगर आपकी टायर का एयर प्रेशर कम है तो भी ये हार्ड हो जाता है। और एक सबसे अहम जो रीज़न है, अगर आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट ठीक ना हो तो भी जो है ये मैकेनिकल जो स्टीयरिंग है आपको तंग करता है। रुकी हुई गाड़ी को अगर आप कहीं टर्न करेंगे या हल्की स्पीड में आपको गाड़ी को टर्न करेंगे तो ये मसला करता है।
तो ये सारे यानी कि तीनों जो मैंने आपको मसले बताए कि किस वजह से स्टीयरिंग जो है हमारा हार्ड हो जाता है, तो यही है। तो मैकेनिकल स्टीयरिंग ज़्यादातर आम गाड़ियों में ज़्यादातर होता है, तो उसमें आप टायर का एयर प्रेशर चेक करवाएं, नहीं सही तो आप व्हील अलाइनमेंट करवाएं, व्हील अलाइनमेंट भी ठीक है तो आप जो है इसका बॉल जॉइंट और एंड इसके चेक करवाएं, और इसके रबड़ बूट जो है वो चेक करवाएं कि कहीं से ये मिट्टी वगैरह इसमें ना जा रही हो। तो ये चीज़ होती है। बाद औक़ात फिर ये रिपेयर भी हो जाती हैं, लेकिन रिपेयर होने के बाद इतनी जो है चलती नहीं है, स्टीयरिंग असेंबली हार्ड ही रह जाती है। कोशिश किया करें इसको रिप्लेस करवा लिया करें आप। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इससे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें तो बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।